नमस्ते। आज हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बात का जीता जागता और भयानक सबूत है कि जब इंसान पर अहंकार और इंतकाम का भूत सवार होता है तो वो कितने गहरे अंधेरे में गिर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल खंडर हो चुका पुराना सा बंगला, चारों तरफ शमशान जैसा सन्नाटा, कमरे में जलता हुआ बस एक 0 वाट का पीला बल्ब और हवा में एक ऐसी सड़ांध जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो। फर्श पर यहां वहां तंत्र मंत्र का अजीबोगरीब सामान बिखरा हुआ है। और इसी घुप अंधेरे के बीच एक 25 साल का लड़का, जिसका नाम सुमित है, एक गोल घेरा बनाकर बैठा है। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुमित जैसा एक बिल्कुल आम साधारण सा स्टूडेंट इस भयानक और खौफनाक स्थिति तक पहुंचा कैसे। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले हिस्से की तरफ। एक, अपमान और प्रतिज्ञा। उस घटना पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरी तबाही की नींव रखी। यहां दरअसल दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा है। एक तरफ सुमित है, एकदम सीधा साधा खुशमिजाज सा कॉलेज स्टूडेंट, और दूसरी तरफ है पारुल, एक बहुत ही अमीर और सच कहें तो काफी घमंडी बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी। सुमित से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो इन दोनों के बीच के इस भारी क्लास डिफरेंस यानी अमीर गरीब के फासले को पूरी तरह नजरअंदाज करके एक पार्टी के बीचों बीच पारुल से अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। और इस गलती का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। पारुल का जवाब सुमित के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। पारुल ने कहा, मेरे घर के नौकर तेरे घर से 2 गुनी कीमत वाले मकानों में रहते हैं। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की तो ये हाथ तेरे दूसरे गाल पर भी छप जाएगा। ये कहकर उसे न सिर्फ सबके सामने सुमित की भयंकर बेइज्जती की, बल्कि उसे एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। इस पब्लिक इंसल्ट ने सुमित के ईगो को, उसके अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से एकदम कट गया और उसके दिमाग में बस एक ही चीज हावी हो गई, इंतकाम। एक बहुत भी खौफनाक इंतकाम। यहीं से कहानी हमारे दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है। 2, उस दुष्ट शक्ति का आवाहन। कॉलेज की एक आम सी रिजेक्शन कैसे काले जादू और तंत्र मंत्र के एक खतरनाक जुनून में बदल गई, ये देखना सच में दिल दहला देता है। इंटरनेट पर पागलों की तरह कुछ ढूंढते हुए सुमित को एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी लोक कथा के बारे में पता चलता है, कर्ण पिशाचिनी। ये कोई आम शक्ति नहीं है। ये एक ऐसी डार्क एंटिटी है जो उसे सिद्ध करने वाले की हर एक इच्छा पूरी कर देती है, बिल्कुल एक जीवन संगिनी की तरह, साय की तरह साथ रहती है। लेकिन इसके बदले में वो एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कीमत वसूलती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। पर एक ऐसा दिमाग जो हताश है, बदले की आग में जल रहा है, उसके लिए यह शक्ति एक वरदान की तरह ही लग रही थी। अब इस शक्ति को हासिल करना इतना आसान तो था नहीं। इसके 4 बेहद खौफनाक चरण थे। सुमित सबसे पहले पुष्कर घाट जाता है। वहां शमशान में बैठे एक अघोरी बाबा उसे साफ चेतावनी देते हैं कि जो भी इस रास्ते पर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन सुमित उनकी एक नहीं सुनता। वो रात के अंधेरे में चुपके से उस अघोरी की वो प्राचीन रहस्यमयी किताब चुरा लेता है और फिर एक खंडर हो चुके बंगले में पहुंचकर लगातार 10 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक गोल घेरे में बैठकर उस खौफनाक तंत्र मंत्र का जाप शुरू कर देता है। और फिर हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव पर। 3, एक जानलेवा समझौता। वो रात जब 10 दिनों का यह कठिन और भयानक अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच जाता है। 10वें दिन की आखिरी रात, घड़ी में ठीक 11 बज रहे थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में एक अंधी कर देने वाली बहुत ही तेज सफेद रोशनी फैल जाती है और उस रोशनी के बीच से एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकल कर आती है। ये और कोई नहीं, कर्ण पिशाचिनी थी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उसकी इस मायावी खूबसूरती ने सुमित को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। सुमित को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने असल में किस खौफनाक शैतान को अपने सामने खड़ा कर लिया है। तो अब समझने वाली बात यह है कि इस शैतानी शक्ति के नियम बहुत ज्यादा सख्त थे। ये कोई ऐसा वैसा सौदा नहीं था। शर्तें बिल्कुल साफ थीं। पहली, सुमित सिर्फ वही खाएगा और पिएगा जो पिशाचिनी ग्रहण करेगी। दूसरी, वो किसी भी और महिला के करीब नहीं जाएगा। और तीसरी, जो सबसे खौफनाक शर्त थी, उसे हर रात पिशाचिनी को किसी इंसान की बलि देनी होगी। और उस मायावी सुंदरता के नशे में पूरी तरह से चूर सुमित ने बिना एक पल सोचे ये सारी खौफनाक शर्तें मान ली। महज एक दिन, जी हां, पिशाचिनी को अपना पहला काम पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वक्त लगा।
सुमित ने पारुल की मौत मांगी थी और अगले ही दिन पारुल के बेडरूम के आईने में एक भयंकर साया उभरा और पारुल हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। सौदा तो पूरा हो रहा था, लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत भर थी। अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, 4 पॉइंट खौफनाक कीमत। ये इस पूरी घटना का सबसे डरावना मोड़ है, जहां इस शैतानी सौदे की असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कीमत चुकानी थी। पिशाचिनी ने सुमित से कहा, तुमने वादा किया था कि हर रोज आहुति दोगे, जाओ। ये शब्द सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब सुमित के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था। वो पूरी तरह से उसके सम्मोहन में जा चुका था। पिशाचिनी ने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था और वो अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए सुमित से ऐसे भयानक काम करवा रही थी जिसकी कोई भी नॉर्मल इंसान सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। और फिर अचानक वो पल आता है जब सुमित की बहन और उसके कुछ दोस्त उसे ढूंढते हुए उस पुराने बंगले तक पहुंच जाते हैं और वहां उनके सामने पिशाचिनी का जो असली रूप सामने आता है ना, वो कोई खूबसूरत महिला नहीं थी, बल्कि एक रूह कपा देने वाला शैतान था। एक लंबी काली जीभ, दहकती हुई लाल आंखें, कमरे में एक के बाद एक फटते हुए बल्ब और उस घने धुएं के बीच खून की मांग करती हुई एक बेहद खौफनाक एंटिटी। बस यहीं से सुमित की पूरी तबाही का खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला सच तो ये था कि पिशाचिनी को दी गई वो आहुतियां किसी अनजान की नहीं, बल्कि सुमित के अपने ही माता पिता की थी। जरा सोचिए, सम्मोहन में आकर सुमित ने अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया था, और अब वो अपनी ही बहन और दोस्तों की जान लेने के लिए उनकी तरफ पड़ रहा था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, 5 अंतिम निष्कासन। सुमित के दोस्त किसी तरह वहां से जान बचाकर उसी अघोरी बाबा की तलाश में भागते हैं ताकि किसी तरह इस शैतानी चक्कर को रोका जा सके। अघोरी के उस बंगले में कदम रखते ही जो नज़ारा सामने आता है वो किसी आम पूजा पाठ जैसा बिल्कुल नहीं था। कमरे के फर्श पर लाल पाउडर से एक बहुत ही विशाल और रहस्यमय यंत्र बना हुआ है। इसके चारों कोनों पर 4 काले दीपक रखे हैं और उनमें जलने वाली लौ नीली पड़ चुकी है। अघोरी बाबा और उस पिशाचिनी के बीच सुमित की रूह को बचाने की एक बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। पिशाचिनी सुमित की बची खुची जीवन शक्ति को भी पूरी तरह से चूस रही थी। तभी अघोरी बाबा की आवाज गूंजती है, तुम्हें बांधना नहीं, विदा करना है। यह हुंकार माहौल में एक अलग ही सिहरन पैदा कर देती है। हवा में तेज तेज संस्कृत के मंत्र किसी बिजली की तरह गूंजने लगते हैं। पिशाचिनी पूरी ताकत से अघोरी पर झपटती है, लेकिन त्रिशूल की नोक उसे झटके से पीछे धकेल देती है। अघोरी एक तांबे के बर्तन में काला तेल और लाल धागा जलाते हैं, और फिर आग के एक भयंकर बवंडर के बीच वो भयानक शैतानी शक्ति चीखती तड़पती हुई धुएं के उस भंवर में हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। इस पूरी घटना के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब इंसान का अपना अहंकार और इंतकाम की आग उसके सोचने समझने की पूरी ताकत को अंधा कर देती है, तो क्या उस इंतकाम को पूरा करने के बाद मिलने वाली जीत उस भयानक और अक्षम्य पाप की कीमत के बराबर होती है? पिशाचिनी तो उस रात हमेशा के लिए चली गई, लेकिन सुमित हमेशा के लिए उसी अंधेरे खंडार में अपने ही परिवार की हत्या के इस भयानक पाप और उस खौफनाक सन्नाटे के साथ बिल्कुल अकेला रह गया। एक ऐसा सन्नाटा जहां उस बंगले की हर एक दीवार जिंदगी भर उसके गुनाहों की गवाही देती रहेगी।